हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप सबको वाच्य परिवर्तन सिखा रहे हैं जो कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको हम लोग एकदम बेसिक से सीखेंगे। आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वाच्य परिवर्तन करना आ जाएगा। तो देखिए, वाच्य परिवर्तन हम लोग सीख रहे हैं और आप लोग को पता है कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य। तो वाच्य कहते किसे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। वाच्य मतलब किसी वाक्य को कहने की विधि को हम लोग वाच्य कहते हैं। तो वाच्य परिवर्तन से संबंधित मैंने वीडियो बनाया है। अब ये वाच्य परिवर्तन सिखा रहे हैं। वाच्य क्या है इसके बारे में बताया है। तो देखिए, अब कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है और भाववाच्य है। इन तीनों के बारे में अब हम देखेंगे और कैसे परिवर्तित करते हैं। जो कर्तृवाच्य होता है उसमें कर्ता प्रधान होता है, और जब कर्ता प्रधान होगा तो ये प्रथमा विभक्ति में होगा। किसमें होगा? प्रथमा विभक्ति में। ठीक, तो जिसमें जो प्रधान होता है उसमें वो प्रथमा विभक्ति में होता है। अब कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्तृवाच्य में कर्म द्वितीया विभक्ति में होगा। किसमें होगा? द्वितीया विभक्ति में होगा। ठीक है, ये हो गया। और जो क्रिया होगी वो कर्ता अनुसार प्रयोग होगी। किसके अनुसार? कर्ता अनुसार। ठीक, जैसा कर्ता होगा उसी के अनुसार क्रिया आपकी प्रयोग की जाएगी। ठीक, इतना आप समझ लिए होंगे। अब अगला देखिए, कर्तृवाच्य में हमने क्या देखा कि कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होगी, कर्म द्वितीया में होगा और क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग में लाई जाएगी। अब यही कर्तृवाच्य से जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्ता को हम तृतीया विभक्ति में बना देते हैं। किसमें? तृतीया विभक्ति में बना देते हैं। कर्म को हम लोग प्रथमा में बना देंगे। किसमें बना देंगे? प्रथमा में बना देंगे। और जो क्रिया होगी वो कर्मानुसार हो जाएगी, अर्थात कर्म के अनुसार। कर्मानुसार अर्थात ये किसके अनुसार तब बदल जाएगी? कर्म के अनुसार बदल जाएगी। अर्थात ये ध्यान दीजिएगा कि कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया में, ठीक, कर्म प्रथमा में और क्रिया कर्मानुसार कर्म के अनुसार बदलेगा। थोड़ा सा और जानिए, जो भाववाच्य होता है, भाववाच्य में कर्ता तृतीया में होता है। किसमें होता है? तृतीया में होता है। और जो कर्म होता है इसमें कर्म होता ही नहीं है और क्रिया प्रथम पुरुष किसमें या प्रथमा विभक्ति एक वचन की होती है। किसकी? प्रथमा विभक्ति एक वचन की होती है। ये चीज़ जान लीजिए। ठीक, अब जो हम लोग ध्यान दीजिएगा कि जो क्रिया प्रयोग करते हैं इसका एक शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं आपको कि क्रिया जो हम प्रयोग करेंगे वो जो मूल धातु होगा, ठीक, मूल धातु जो हमारे पास होगा, मूल धातु में यते शब्द जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? यते। जैसे पठ धातु है तो पठ में यते जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पठ्यते ना। खाद है तो खाद में यते जोड़ देंगे तो खाद्यते। इस तरह से आपका बदल जाएगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो इसमें रूप चलता है वो आत्मनेपदी का रूप चलता है। किसका? आत्मनेपदी का रूप चलता है। ठीक, इसके पहले जैसे और में हम लोग ज़्यादातर परस्मैपदी पढ़ते हैं, मगर इसमें जो हम पढ़ते हैं वो आत्मनेपदी का होता है। तो हमें बहुत कुछ नियम या कानून जानने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल से तरीके को हमें करना है। चलिए आइए हम बदल के आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए, हमने लिया है रामः वेदम पठति। अब ये देखेंगे किस
वाच्य में है तो राम देखिए कर्ता है और कर्ता हमारा प्रथमा विभक्ति का है। किसकी है? प्रथमा विभक्ति का है। और ये कर्म द्वितीया का है और क्रिया जो कर्ता के अनुसार प्रयोग में लाया गया है। तो इसका मतलब ये जो हमने वाक्य लिखा है ये सब कर्तृवाच्य के हैं। तो सामान्य तरीके से सामान्य विधि जो होती है, जो सामान्य नियम होते हैं, जो सामान्य वाक्य होते हैं वो कर्तृवाच्य में होते हैं। अब इसको हम लोग कर्मवाच्य में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? कर्मवाच्य में बदलेंगे। अब देखिए राम कर्ता है तो देखिए कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा में होता है, मगर जब उसे कर्म में बदलेंगे तो उसको हम तृतीया में बना देंगे। किस में बना देंगे? तृतीया में। देखिए कर्ता को हम किस में बना देंगे? तृतीया में बदल देंगे। तो आइए बदल के देखते हैं तृतीया में। राम का तृतीया क्या हो जाएगा? रामेण। क्या हो जाएगा? रामेण। ठीक। अब देखिए वेदम का वेदम ही होता है। ठीक, इसका प्रथमा क्या होगा? वेदम ही होगा। अब देखिए पठति है तो क्या करेंगे? पठ धातु के साथ यते जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पठ्यते। क्या हो जाएगा? पठ्यते। ठीक, इसी तरह से हम और बना लेते हैं। जैसे देखिए बालकः चंद्रम पश्यति। बालक चांद को देखता है। तो बालक का क्या हो जाएगा? तो बालक का हो जाएगा बालकेन। क्या हो जाएगा? बालक का तृतीया बनाएंगे तो बालकेन हो जाएगा। और चंद्र का चंद्रम है तो इसका प्रथमा और द्वितीया दोनों समान होता है तो चंद्रम ही होगा। अब पश्यति है तो पश्य का मूल धातु दृश्य होता है तो दृश्य के साथ दृश्यते कर देंगे। क्या कर देंगे? दृश्यते ना। अब देखिए वयम जलम पिबामः। वयम जलम पिबामः, हम सब जल पीते हैं। ये कर्तृवाच्य में है तो इस कर्तृवाच्य को हमें भाववाच्य में बदलना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो वयम का तृतीया जो होता है वो होता है अस्माभि। क्या होता है? अस्माभि। तो हम लिखेंगे अस्माभि। और जल का प्रथमा भी जलम ही होता है तो जलम। अब इसका क्या हो जाएगा? पिबामह का तो पी धातु है तो पीयते। क्या हो जाएगा? पीयते। अस्माभि जलम पीयते ना। अब देखिए अगला है, अब जो हम ले रहे हैं बालकः। बालकः पत्रम लिखति। बालक पत्र लिखता है तो ये हमारा कर्तृवाच्य का है। अब हमें इसको बदलना किस में है? कर्मवाच्य में। तो बालकः पत्रम लिखति, तो इसको जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो बालक का तृतीया हो जाएगा तो बालकेन। क्या हो जाएगा? बालकेन। अब पत्रम का पत्रम ही होता है। ठीक, पत्रम। अब देखिए लिखति है तो इसको जब हम बनाएंगे, ये तृतीया है तो इसको तृतीया में, मगर आत्मनेपदी का होता है तो कुछ नहीं करना है, लिख धातु के साथ यते जोड़ दीजिए तो लिख्यते। क्या हो जाएगा? लिख्यते। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक, अब सह ग्रामम गच्छति। अगला जैसे मैंने लिया कि सह ग्रामम गच्छति। सह ग्रामम गच्छति, हम सब गांव जाते हैं। ठीक, अब देखिए सह का तृतीया क्या होता है, यही सब चीजें जाननी है। तो सह का होगा तेन। क्या हो जाएगा? तेन। अब ग्रामम का क्या होगा? ग्रामम ही होगा। ठीक, तो ग्रामम का ग्रामः होता है। ग्रामः, इसको प्रथमा में बनाना है ना, क्योंकि ये देखिए ये द्वितीया में है। अब यहाँ ये भी द्वितीया में था तो ये प्रथमा में है, मगर प्रथमा और द्वितीया दोनों का रूप इसमें समान है, इसलिए ये जो का त्यों ही है। अब अगला है सह ग्रामम गच्छति। सह का क्या होगा?
तेन, ग्रामम का ग्रामः। अब क्या है, गच्छति, तो गच्छति का गम धातु होता है, तो क्या हो जाएगा, गम्यते। क्या हो गया जाएगा, गम्यते। ठीक, तो सह ग्रामम गच्छति का होगा तेन ग्रामः गम्यते। ठीक, अब अगला है, जैसे इसी तरह से अब रमेशः ईश्वरम स्मरति। अगला जैसे हमने लिया कि रमेशः, ठीक, ईश्वरम स्मरति, स्मरति, रमेशः ईश्वरम स्मरति। रमेश ईश्वर को स्मरण करता है, याद करता है। तो रमेश का तृतीय हो जाएगा रमेशेन। क्या हो जाएगा, रमेशेन। इसको तृतीया में हमें बदलना होता है, तो रमेशेन। अब ईश्वरम का ये द्वितीया है, तो इसको प्रथमा में बदलना है, तो ईश्वरः। क्या हो जाएगा, ईश्वरः। ठीक, अब स्मरति का स्मर्यते। ठीक, क्या हो जाएगा, स्मर्यते, स्मर्यते। तो इस तरह से हम इसको बदल देंगे, स्मर्यते। तो ऐसे ही हम इसको बनाते हैं। तो अब अगली क्लास में हम और इसको अच्छे से और भी एग्जाम्पल लेकर के हम आपको समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही।